किसान चाची, यहाँ उपस्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक द्वय तुर्की, कुर्नी और सरैया से आए हुए वैज्ञानिकगण एवं इस कार्यक्रम की आयोजन को पूरी तरीके से और सफलतापूर्वक संपन्न कराने में लगे हुए कृषि परिवार के सभी कर्मीगण और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए आज यह मेला कृषि यांत्रिकीकरण सह उपादान मेला आयोजित किया गया है, वैसे हमारे महत्वपूर्ण किसान बंधु। अभी मंच पर से हम लोगों ने संयुक्त निदेशक सस्य, जिला कृषि पदाधिकारी और किसान चाची को सुना और हम लोगों के आने के पहले भी वैज्ञानिक महोदयों के द्वारा आप लोगों को कृषि से संबंधित विषयों पर सारी जानकारी दी जा रही थी। तो ये काफ़ी आज का दिन महत्वपूर्ण है कि हम लोग कृषि पर एक परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं और जैसा संयुक्त निदेशक महोदय ने बताया कि बीच में कुछ वर्षों के लिए ये रुक गया था, लेकिन फिर पिछले 3-4 वर्षों से फिर इसकी शुरुआत की गई है ताकि किसान बंधुओं को जो लाभ मिलता था और एक प्लेटफॉर्म के पास आकर के आपस में विचार विनिमय करने का, विचार विमर्श करने का मौका मिलता था। एक दूसरी एजेंसी के द्वारा जो कृषि यांत्रिकीकरण से रिलेटेड यंत्र हैं उनको देखने, परखने, समझने का मौका मिलता था, वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे फिर से मिलना आरंभ हुआ है। ये काफ़ी खुशी की बात है। कृषि भारत में सबसे महत्वपूर्ण रहा है और आज़ादी के बाद से ही, क्योंकि आज़ादी की हिफाजत जैसे हमारे सैनिक करते हैं, सेना के जवान करते हैं हमारी सीमाओं पे रह करके, उसी तरह यदि उस आज़ादी को मेंटेन करना है, मुकम्मल बनाए रखना है, तो हमें अपने कृषि उत्पादकता पर ध्यान देना है। क्योंकि एक तरफ हम कृषि सामग्रियों का आयात करें और दूसरी तरफ आज़ादी की बात करें तो ये संभव नहीं है। और इस चीज़ को हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने देखा था और इसीलिए जय जवान के साथ साथ जय किसान का नारा दिया। जय किसान, क्योंकि किसान यदि हमारी जो इंडिपेंडेंस है, जो हमारी स्वतंत्रता है, जो हमारी संप्रभुता है, उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए किसान को आगे आना, किसान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और कई तकनीकें प्रयोग में लाई गई और आप लोगों की मदद से हरित क्रांति संभव हो पाई। जो हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया और लगातार कृषि आयातों को समाप्त किया, आत्मनिर्भरता प्राप्त की, इसमें सभी किसान बंधुओं का लगातार सहयोग रहा। लेकिन इतने से बात नहीं बनती, क्योंकि एक तरफ तो कई ऐसे देश हैं जो कि उतनी ही जमीन पर हमसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कृषि का उत्पादन कर रहे थे, फसल का उत्पादन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर हम लोग कम कर रहे थे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जय जवान जय किसान, उसके साथ साथ जय विज्ञान भी जोड़ा गया कि कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों का समावेश जरूरी है ताकि उत्पादकता बढ़े। जो विभिन्न फसलों में रोग लगते हैं, कीट आते हैं, जो कम उत्पादकता है, अच्छे बीजों का प्रयोग होना चाहिए, वैज्ञानिक कृषि होनी चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से इसका समावेशन किया गया। और जितने भी यंत्र की बात हम लोग आज कर रहे हैं कि कृषि में यांत्रिकीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि जो ह्यूमन लेबर है उसकी एक सीमा है। वो धीरे धीरे जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे वो तो कम हो रहे हैं। पहले पता था कि भाई 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, आज वो संख्या 30% से घटकर 20% पर आ गई कि इतने ही लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। लेकिन खपत, उपयोग जितना पहले हम लोग 30 करोड़ लोगों को खिलाते थे, तो आज हम लोगों के पास 140 करोड़ लोगों को खिलाने की बात है। और वहीं पर जो कृषि से जुड़े हुए लोग थे उनकी संख्या कम हो गई। तो निश्चित रूप से कृषि में वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक उपायों का सम्मिश्रण, समावेशन करने की आवश्यकता बनी ताकि हम कम लोगों के प्रयोग से कम खेत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। और इसके लिए लगातार ये यांत्रिकीकरण मेला या विभिन्न जो डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के माध्यम से उन्नत खेती की तकनीकें बताई जाती हैं। और जो हमारे पंचायतों में कृषि सलाहकार और कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके माध्यम से आप लोगों को हैंड होल्डिंग या सहयोग करने की व्यवस्था की गई है। तो और काफ़ी खुशी की बात है कि अभी जिला कृषि पदाधिकारी ने अपने रचना के माध्यम से, अब सोचिए कि जिला कृषि पदाधिकारी जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए जिले का प्रमुख व्यक्ति है,
उसके मन में लगातार ये भावनाएं आती होंगी कि हमको अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, प्रोडक्टिविटी को, या जो सरकार की विभिन्न नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाना है, तभी तो कोई रचना, कोई कविता रचने की बात दिमाग में आई होगी। और उन्होंने कविताएं रची हैं फसल और शेष प्रबंधन पर, उन्होंने कविताएं रची हैं कि किस तरीके से गेहूं की खेती की जाए, कब कब सिंचाई की जानी चाहिए, कब उसमें कौन कौन से रोग आ सकते हैं और वो रोग आने पर किस तरीके का हमें उपचार करना है। इन सभी चीज़ों को कविता के माध्यम से उन्होंने उकेरने का प्रयास किया। तो इसका मतलब कि लगातार मन में ये बातें चलती रहती होंगी कि हमको कैसे अपने जिले में खेती की सिस्टम को आगे बढ़ाना है, किसानों को सहयोग और जानकारी प्रदान करनी है ताकि फसल की उत्पादकता बढ़े। और आपको जानकर काफ़ी हर्ष होगा, पिछले वर्ष मुझे 2-3-4 वर्षों का पूरा डेटा देखने का मौका मिला। तो पिछले 3-4-5 वर्षों में जो हम लोगों ने उत्पादन नहीं किया था, पिछले वर्ष धान का उत्पादन रिकॉर्ड था। पिछले वर्ष 200 मेट्रिक टन इतना हम लोगों ने धान प्रोक्योर किया। जो सरकारी सिस्टम में प्रोक्योरमेंट होता है, धान खरीद होती है, वो अब तक का सबसे ज़्यादा धान खरीद पिछले साल हम लोगों ने किया। इस बार भी धान की उत्पादकता लगभग बेहतर है और इस बार भी हम लोग धान खरीद की व्यवस्था शुरू कर चुके हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से किसानों का निबंधन किया जा रहा है और उनका धान प्रोक्योर किया जा रहा है ताकि डिस्ट्रेस सेल यानी कि उनको मजबूरी में बेचने की नौबत ना आए। 2000 से भी अधिक रुपए उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए हैं ताकि किसानों की सुरक्षा, उनको मिनिमम गारंटी, मिनिमम इनकम की गारंटी हो सके। हमारे नेताओं ने ये स्वप्न भी देखा है कि हम 5 वर्षों में अपने किसानों की आय को दुगुना करें। ये किसानों की आय को दुगुना करने के लिए निश्चित रूप से आपको प्रोडक्टिविटी पर और वैज्ञानिकता पर, साइंटिफिक अप्रोच पर ध्यान देना होगा। और काफ़ी खुशी है, बिहार के कंटेक्स्ट में यदि हम लोग बात करें तो पराली वगैरह काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। आप देखते होंगे, अभी दिल्ली के बारे में आपने सुना होगा कि दिल्ली में स्थिति ये हो गई थी कि कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से वर्षा करानी पड़ी। वहाँ का वायु का प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि वहाँ पर कृत्रिम रूप से वर्षा करानी पड़ी और गाड़ियों के आवागमन पर रोक लगानी पड़ी, स्कूल बंद करने पड़े। क्यों? तो साहब, आसपास जो पराली जलाने की बात थी, जिसके चलते पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता था। बिहार में भी ये समस्याएं हैं, मुजफ्फरपुर है, गया है, पटना है, यहाँ पर वायु प्रदूषण का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के किसान जो हैं काफ़ी प्रगतिशील हैं, काफ़ी जागरूक हैं और कम से कम इस तरह की घटनाएं आती हैं। लेकिन एक भी घटना इस तरह की नहीं आनी चाहिए, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी जब हम लोग यहाँ पर आने के पहले जो विभिन्न स्टॉल लगे हैं और जो विभिन्न एजेंसियों ने अपने यंत्रों का प्रदर्शन किया है, एग्जिबिट किया है, तो यंत्र देख के काफ़ी खुशी हुई कि जो हार्वेस्टर होता है कि भाई ऊपर से ही काट देते हैं, तो ऐसे यंत्र भी हैं कि बिल्कुल नीचे से धान की कटाई या गेहूं की कटाई करेंगे और फिर पुआल की बंडल बना देंगे। इस तमाम तरह के यंत्र हैं। यदि मैनुअल लेबर हमें नहीं भी मिल रहा है तो तमाम तरह के यंत्र आ गए हैं जिनके माध्यम से पराली का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है। अभी लोगों ने अपने संबोधन में बताया कि जलाने से कितने नुकसान हो सकते हैं, जो हमारे केचुआ के चलते या जो हमारे ऑर्गेनिक जीवाश्म होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, यदि आप जलाते हैं वो सभी मर जाते हैं और मिट्टी को जो उर्वरा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो वो आप जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। दोहराने की सिर्फ आवश्यकता ये है कि जल्दीबाजी में या अपना श्रम बचाने के लिए हम लोग पराली बिल्कुल ना जलाएं। उसके प्रबंधन की व्यवस्थाएं, उसकी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्रों में दी जा रही है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर्स, सलाहकार और कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। तो आप लोग उसका जानकारी लें और उसका बेहतर प्रबंधन करें। बेहतर तरीके से कृषि करने की आवश्यकता है। अब जमाना शिफ्ट हो रहा है, अब गेहूं धान करते करते उसको अब साइंटिफिक अप्रोच से करने की ज़रूरत है। अब मोटे अनाज की ओर भी लौटने की आवश्यकता है। ये हमारे हेल्थ के लिए तो ज़रूरी ही है और साथ साथ जब हम रोटेशनल कृषि करेंगे, लगातार एक ही चीज़ उत्पादन करते हैं, तो उसको जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, मान लीजिए गेहूं कर रहे हैं, उसको मैग्नीशियम या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, पूरा वो धरती से अवशोषित कर लेता है। वही यदि हम रोटेशन करके खेती करेंगे, कभी मक्का लगाया, कभी सांवा लगाया, कोदो लगाया, इस तरह की चीज़ें जब लगाएंगे, जो मिलेट्स कहते हैं जिसको हम लोग, मरुआ हो गया,
इन चीज़ों को लगाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा भी बढ़ेगी, हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा और धीरे धीरे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो इन चीज़ों पर शिफ्ट करने की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगातार आपके साथ है। आज मुझे बताया गया कि आज कृषि यांत्रिकीकरण में 3 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा के अनुदानित यंत्रों की के संबंध में निर्णय लिया गया है और ये सारी चीज़ें आप लोगों के माध्यम से हम लोगों के एग्रीकल्चर फील्ड में खेतों में जाएंगी और ये काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से ये कृषि हो पाएगी। किसान चाची ने बड़ा ही सही बोला, संगठन में शक्ति है। कलयुग में तो देखिए कि सबसे बड़ी शक्ति संगठन में है। यदि आप संगठित रहेंगे तो आप अपनी बात रख सकेंगे। फार्मर जो यूनिट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको बड़े बड़े लोन मिलते हैं और एक सिर्फ कृषि अपने आप में एक संपूर्ण नहीं है। आप खेती जब करते हैं तो खेती को फिर बीज के उपचार से लेकर के जमीन की जुताई बुआई से लेकर के फसल काटने तक ही नहीं है, बल्कि उस फसल को कैसे हम आगे मार्केट तक भेज सकें। यदि हमको मार्केट से लिंकेज नहीं है तो साहब, यदि हमने खेती पैसा लेकर की है, लोन लेकर किया है, केसीसी के माध्यम से ऋण लेकर किया गया है या अपनी जमा पूंजी बचा कर की है, तो तुरंत उसको बेचने की नौबत आती है। न तो हमारे पास गोदाम यदि नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से बचाव का सबसे बेहतर विकल्प है कि ग्रुप की एक्टिविटी हो, ताकि जो बाजार है, बाजार से हमारा लिंकेज हो सके। आज प्रोसेसिंग यूनिट बिहार में बड़ी तेजी से उद्योग विभाग का विस्तार हो रहा है। आप देखें, मोतीपुर में एक औद्योगिक हब बन गया है, जो कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कई तरीके के उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि गन्ना की बात हो, धान की बात हो और कई तरह के फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू हो रहे हैं। इन सभी चीज़ों से जानकारी एक एक किसान को होना बड़ा संभव नहीं है, इसलिए ज़रूरी है, समय की मांग है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए जिनके माध्यम से जो भी देश दुनिया में चल रहा है, सिर्फ काम तो हम स्थानीय स्तर पर करें, लेकिन जुड़ाव हमारा ग्लोबल होना चाहिए। हम अपने खिड़की दरवाजे को खोल कर रखें कि चीज़ों को जानें, समझें और जो सबसे बेहतर है उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकें। आज सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी के हाथ में गूगल है, सभी जान सकते हैं कि कहाँ किस जगह क्या रेट मिल रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन क्रांति का युग है, जिसमें कि सूचनाएं, संचार आप तक हैं और इसका बेहतर फायदा आप उठा सकते हैं। और कृषि यांत्रिकीकरण सह उपादान मेला के अवसर पर भी मैं आप लोगों से यही आह्वान भी करूंगा, अपेक्षा भी करूंगा कि आप कृषि के वैज्ञानिक आयामों को समझें, इनका प्रयोग करें और कृषि की उत्पादकता में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाएं, क्योंकि कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे जीवन और रहन सहन का स्तर बढ़ेगा और जो हमारी उपादेयता है, जो हमारी आवश्यकता भी है, क्योंकि अब जैसा मैंने बताया कि लोग कम है कृषि से जुड़े हुए और दूसरे लोगों को फीड ज़्यादा करना है, खिलाना ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा करना है। तो इस चीज़ के लिए प्रगतिशील बनना होगा, थोड़ा रिस्क भी लेना होगा, जानकारी रखनी होगी ताकि बेहतर हम लोग कर सकें। आप सभी लोगों को इस अवसर पर मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।